एक समय में हमारी इस दुनिया पर डायनासोर का राज था। वे चलते थे जहां हम अभी चल रहे हैं। इसी हवा में सांसें ली, इसी धरती पर लड़ाइयां लड़ी। इन दैत्याकार बड़े विशालकाय डायनासोरों ने करीब 14 करोड़ सालों तक इस धरती पर राज किया। इन डायनासोर्स की कई हजार प्रजातियां थी। इनमें से कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी, कुछ बहुत ही शांत स्वभाव के तो कुछ बड़े ही हिंसक और खतरनाक थे। ये उस समय के सबसे सफल जीव थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? आखिर वो कौन सी घटना थी जिसने इनका नामो निशान ही मिटा दिया? इसे जानने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा और डायनासोर्स की उस अंतिम दिन को करीब से देखना होगा। तो आइए चलते हैं आज से 65 मिलियन साल यानी कि 6 करोड़ 50 लाख साल पीछे। आज से करीब 6.5 करोड़ साल पहले धरती पर मौसम सामान्य था। चारों ओर सूरज की किरणें बिखरी हुई थी, लंबे लंबे पेड़ों से टकराती समुद्र की ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर की चिल्लाने चिंघाड़ने की आवाजें। जब ये सारे डायनासोर्स की प्रजाति बड़े ही आराम से धरती पर अपना जीवन बिता रही थी, तब 10 करोड़ साल पहले ही इनकी किस्मत लिखी जा चुकी थी। 10 करोड़ साल पहले एक छोटा एस्टेरॉयड का टुकड़ा जो सुदूर अंतरिक्ष से आ रहा था, वो पृथ्वी से करीब 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच बने क्षुद्र ग्रह बेल्ट में घूम रहे एक बड़े एस्टेरॉयड से जा टकराता है। इस टकराव से उस बड़े एस्टेरॉयड की दिशा बदल जाती है और वो क्षुद्र ग्रह बेल्ट से निकलकर सीधे पृथ्वी की ओर 22,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ने लगता है। जब ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर था, तब शायद पृथ्वी से डायनासोर्स का अंत ना होता अगर ये एस्टेरॉयड पृथ्वी के उपग्रह चांद से जा टकराता। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर थी, इसलिए ये बड़ा एस्टेरॉयड चांद की बहुत ही नजदीक से गुजर गया। 40 किलोमीटर व्यास वाला 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन का ये एस्टेरॉयड प्रत्येक सेकंड के साथ साथ धरती की तरफ बढ़ रहा था। जब पृथ्वी के वातावरण के संपर्क में आया तो इसकी रफ्तार एकाएक 70,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। पृथ्वी के वायुमंडल में घुसते ही ये एक भयानक आग के गोले में बदल गया। ये इतनी रफ्तार में बढ़ रहा था कि सिर्फ 4 मिनट में अटलांटिक ओशन को पार कर लिया था। इसकी चमक इतनी अधिक थी कि धरती पर पहले ही हजारों जीव आग के इस दहकते गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव उस उल्के को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उसकी भयानक गर्मी को महसूस कर रहे थे। कुछ एक क्षण में ये एस्टेरॉयड मेक्सिको के खाड़ी के पास जमीन से जा टकराता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस की ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इसके टकराते ही लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चली गई। टकराव वाली जगह पर 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। विस्फोट के कारण इस गड्ढे का सारा मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादल में बदल गए। 16 मिनट 40 सेकंड बाद टकराव के वजह से धरती के अंदर चारों ओर 11.1 तीव्रता की भूकंपीय तरंगे उठने लगे। इस वजह से समुद्र में विशालकाय लहरों का निर्माण हुआ और एक के बाद एक सुनामी की लहरें चारों तरफ बढ़ने लगे। भूकंपीय तरंगों ने सभी ज्वालामुखियों को दहका दिया। ज्वालामुखियों के कारण जगह जगह डायनासोर का विनाश शुरू हो गया। धरती के महाविनाश का प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी। इस भयानक विस्फोट में रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जलकर पूरी तरह से राख के ढेर में बदल गए थे। इस महाविनाश में उड़ने वाले डायनासोर इन जमीनी खतरों से तो बच गए, लेकिन ये तो महाविनाश की बस एक शुरुआत थी। विस्फोट की वजह से जो लाखों टन मेटल, पत्थर और धूल अंतरिक्ष में गई थी, वो ग्रेविटेशनल फोल की वजह से ठीक 40 मिनट बाद आग के गोले के रूप में बरसने लगे। साथ ही धूल का एक बहुत बड़ा तूफान 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की दूसरी तरफ मौत को लेकर आ रहा था। ये धूल के बादल कई किलोमीटर मोटे थे, जिसकी वजह से धरती पर सूरज का रोशनी पहुंच पाना असंभव हो चुका था। गर्म हवाओं का तापमान 100 डिग्री से भी ऊपर हो गया था और धरती पर पेड़ पौधों की लगभग सभी आबादी जलकर खाक हो गई थी। विस्फोट के 90 मिनट बाद धरती का तापमान 200 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। इसकी वजह से जो डायनासोर विस्फोट के इलाकों से कोसों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी से बच नहीं पाए।
इस प्रलय से धरती के कुल 90% प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो गई थी और जो 10% जीव बच गए उनमें से सिर्फ वही जीव जिंदा रह सके जिनका वजन 30 किलोग्राम से कम था। इसका कारण ये था कि इस महाप्रलय में लाखों के संख्या में जो जीव मारे जा चुके थे और सारे पेड़ पौधे भी जलकर राख हो चुकी थी, जिसके चलते यहाँ बड़े और विशालकाय जीव बच गए थे, उन्हें भरपूर खाना ना मिल सका। लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। धरती पर डायनासोर का अंत एक छोटी प्रजातियों के लिए सुनहरा मौका ले आया था और वो प्रजाति थी मैमल्स की। मैमल्स क्या थे, कैसे बच गए इस महाप्रलय से, डायनासोर्स के अंत के बाद इंसान कैसे और कहां से आए, ये हम जानेंगे अगले वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि अगला वीडियो भी बनाओ तो कमेंट्स में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। और मेरा चैनल नया है तो आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।